मिडिल ईस्ट के आसमान में अचानक सायरन बजने लगे। कुछ ही पलों में आसमान को चीरती हुई मिसाइलें दिखाई देने लगें। दूर कहीं बड़े बड़े तेल प्लांटों में आग की लपटों में घिर जाएं और समुद्र में चल रहे विशाल ऑयल टैंकरों को चारों तरफ से जहाज घेर लें। दुनिया के सबसे अहम तेल वाले इलाके में युद्ध का डर अचानक बढ़ जाता है। आज पूरी दुनिया की नज़र इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, व्यापार और कई देशों की सुरक्षा तक पहुंच सकता है। लेकिन पूरे संकट के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, वो है अगर टकराव मुख्य रूप से ईरान और अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के बीच है, तो ईरान खाड़ी के कई देशों जैसे यूएई, कुवैत, बहरीन और आसपास के इलाकों को क्यों निशाना बना रहा है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें इस पूरे युद्ध की पृष्ठभूमि को समझना होगा। यह तनाव तब बढ़ना शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना और उस क्षेत्र में उसके प्रभाव को सीमित करना था। लेकिन ईरान ने इसे अपने खिलाफ सीधा हमला माना और उसने स्पष्ट कर दिया कि वह इसका जवाब देगा। इसके बाद ईरान ने सिर्फ अपने मुख्य विरोधियों पर ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। यही कारण है कि कुछ हमले उन देशों के इलाकों में भी देखे गए जो सीधे इस युद्ध का हिस्सा नहीं थे। दरअसल खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में अमेरिका के बड़े सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का एक प्रमुख बेस है, वहीं यूएई में महत्वपूर्ण एयरबेस मौजूद है और कुवैत और कतर जैसे देशों में भी अमेरिकी सैनिक और सैन्य सुविधाएं तैनात हैं। ईरान का कहना है कि उसके खिलाफ होने वाले कई सैन्य ऑपरेशन इन्हीं ठिकानों से संचालित किए जाते हैं। इसीलिए जब ईरान इन स्थानों के आसपास या इनसे जुड़े इलाकों को निशाना बनाता है तो उसका असली उद्देश्य इन देशों को नहीं बल्कि अमेरिका को संदेश देना होता है कि अगर ईरान पर हमला जारी रहा तो पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। इस संघर्ष की दूसरी सबसे बड़ी वजह तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास का इलाका दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों और निर्यात मार्गों का केंद्र है। खास तौर पर एक समुद्री रास्ता जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल इसी सकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यह क्षेत्र युद्ध की चपेट में आ जाता है और अस्थिरता बढ़ जाती है तो तेल की सप्लाई पर तुरंत असर पड़ सकता है और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। ईरान की इस भू राजनीतिक स्थिति को अच्छी तरह समझता है। अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है और तेल का प्रवाह प्रभावित होता है तो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूरोप, चीन, भारत और अमेरिका पर दबाव बढ़ता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश करेगा। इसीलिए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान क्षेत्रीय तनाव बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर भी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करता है। तीसरी वजह शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी हुई है। किसी भी बड़े संघर्ष में देशों के लिए यह दिखाना भी महत्वपूर्ण होता है कि उनकी सैन्य क्षमता कितनी मजबूत है। ईरान लंबे समय से अपनी मिसाइल तकनीकी, ड्रोन सिस्टम और क्षेत्रीय नेटवर्क के लिए जाना जाता है। जब वह एक साथ कई जगहों पर मिसाइल लॉन्च या ड्रोन हमले करता है तो उसका यह उद्देश्य यह भी होता है कि दुनिया को दिखाया जाए कि यह सिर्फ देश तक सीमित नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रभाव डाल सकता है। इस पूरे संकट का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर भारत जैसे देशों की बात की जाए जो तेल जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है, अगर यह युद्ध बढ़ता है तो तेल सप्लाई बाधित होती है, तो भारत सहित कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है और आर्थिक दबाव बढ़ जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के कई देश इस समय मिडिल ईस्ट की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। कई देशों ने अपने जहाजों को इस क्षेत्र में तैनात किया है, तेल टैंकरों को अतिरिक्त सुरक्षा दी जा रही है और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत जारी है ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं हुई। कई